हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का अकाउंट्स का पार्ट 1, जिसके अंदर हमें सीखने हैं 11 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्योंकि इस चैप्टर में से 11 मार्क का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। चैप्टर 2 का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखें तो देखो, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात हो रही है। हमने फाइनल अकाउंट के बारे में चैप्टर 11th क्लास में भी पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बट वो था सोल प्रोप्राइटरशिप या बिजनेस, जो पर्सन एक ऑनर होता है सिर्फ वही। यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा इसमें। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या सीखना है, तो देखो पहले तो प्रोसेस समझते हैं। जनरल एंट्रीज करते हैं नॉर्मली हम। पहले जनरल एंट्री करने के बाद हम करते हैं लेजर पोस्टिंग। उसकी लेजर पोस्टिंग हो जाने के बाद अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपने 11th क्लास में सीख चुके हो। अब ट्रायल बैलेंस यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे दिया रहेगा। इट मीन्स क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया होगा, ट्रायल बैलेंस दिया होगा। ये ट्रायल बैलेंस जो है उसी को देख के आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट के अंदर कौन से अकाउंट बनाने होते हैं, तो फाइनल अकाउंट के अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन इसमें करंट अकाउंट कब बनाएंगे, जब रिक्वायरमेंट होगी तब। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है तो करंट अकाउंट बनाएंगे, या ऐसा बोला है कि कैपिटल जो है आपका कैपिटल अकाउंट वो फिक्स कैपिटल है तो भी करंट अकाउंट बनाएंगे, बिकॉज फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर फिक्स कैपिटल ना हो के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो करंट अकाउंट बनाएंगे नहीं। अब ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी आपको दिया रहेगा उसकी सिंगल एंट्री होती है, ये आपको पता है। अगर ब्रैकेट में कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा, ट्रायल बैलेंस में कुछ ब्रैकेट में लिखा रहेगा तो उसकी डबल एंट्री होती है। दो इफेक्ट आती है उसमें भी। क्लोजिंग स्टॉक जैसी चीज़ें होती है, उसमें बाजू में डेट लिखा होता है, उससे कोई मीनिंग नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई डबल एंट्री नहीं होता है। वो सिर्फ बताने के लिए कि स्टॉक ओपनिंग है या क्लोजिंग है। एडजस्टमेंट इसमें दिए रहेंगे आपको। 11th की क्लास में भी एडजस्टमेंट्स थे, इस क्लास में भी एडजस्टमेंट रहेंगे। एडजस्टमेंट की आपको पता है कि डबल इफेक्ट होती है तो इसकी दो जगह पे एंट्री होगी। ठीक है, ये थी बेसिक सी चीज़ है। अब बात करें कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। देखो आपने सब चीज़ें सीखी, इसको थोड़ा सा रिपीट, बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फिर फटाफट से अपन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ BN मतलब बिजनेस का जो भी नाम होगा यहाँ पे लिखेंगे। सो एंड सो बिजनेस का जो भी नाम होगा वो एज ऑन 31/3/2000 जो भी आपका डेट ईयर होगा वो। अब देखो डेबिट साइड, अगर अपन डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक लिखा रहेगा, परचेस लिखते हैं, फिर परचेस के जितने भी एक्सपेंस होंगे, परचेस एक्सपेंस जैसे रेलवे फ्रेट हो गया, वेजीज हो गए, ये सब चीज़ें आपके इधर आएंगे। प्रोडक्शन एक्सपेंस जिसके अंदर आपका फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया, प्लांट एंड मशीनरी एक्सपेंस हो गया, ये सभी चीज़ें डेबिट में आएगी। मतलब परचेस रिगार्डिंग जो भी आपके खर्चा होगा वो सब कहाँ आएगा, डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अभी क्रेडिट साइड देखें तो वहाँ पे सेल्स, फिर गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, मतलब सेल्स के अलावा जो भी गुड्स आपके बाहर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कोई पर्सन ने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ले लिया, ठीक है, तो वो भी इसमें एज अ ड्राइंग के तौर पे जाएंगे। क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। कोई गुड्स चोरी हो गए तो भी इधर लिखेंगे। फायर एक्सीडेंट तो भी इधर। फ्री सैंपल के तौर पे कोई गिफ्ट्स आपने एज अ सैंपल या गिफ्ट के तौर पे या सैंपल के तौर पे कैसे भी आपने कोई गुड्स दिया है तो भी इधर जाएगा, बिकॉज कोई पैसा आप चार्ज नहीं कर रहे, राइट। डोनेशन है तो उसके जगह इसके जैसे भी आप अगर डोनेशन के तौर पे आप अगर गुड्स बेच रहे हो, मतलब दे रहे हो किसी को, तो भी आके गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स कहलाएगा, तो भी वो क्रेडिट में आएगा। एंड लास्टली क्लोजिंग स्टॉक आता है। अच्छा, अब दो चीज़ और है, यहाँ पे है परचेस रिटर्न और यहाँ पे सेल्स रिटर्न। अब देखो परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, आप चाहो तो परचेस और सेल्स में से माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर सेल्स आपने लिखा है क्रेडिट में तो सेल्स रिटर्न उसी में से माइनस करके आप डायरेक्ट बाहर जो भी इफेक्टिव उसका आंसर या नंबर है आप लिख सकते हो। या फिर जैसा मैंने यहाँ पे किया है कि भाई परचेस डेबिट में लिखा है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि परचेस रिटर्न मतलब कोई चीज़ आपने परचेस की उसको आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक है,
इसका मीनिंग तो ये हुआ। तो आप माइनस करो तो भी सही है, या इस तरीके से आप लिखोगे तो भी सही आएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं। ये इसलिए करता हूँ मैं कि भाई इसमें आपकी अगर कोई चीज़ रह जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो फिर आप अलग से इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो एक नेक्स्ट साइड पे लिख के। आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी अकाउंट की बुक के अंदर अपन कट करके वापस से लिखते नहीं है, तो उसको जस्टिफाई करना या सही करने के लिए आपको उसके दूसरी साइड पे एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मेरे लिए तो इजी रहता है और मैं ऐसा ही करता हूँ, बच्चों को भी ऐसे सिखाता हूँ। बाकी आपकी चॉइस। आप अगर पहले से जो चीज़ सीख के आए हो तो वो ही कंटिन्यू करो, इस पर मत पढ़ो। ठीक है, देन आता है अगर आपका दोनों में से एक ही अमाउंट आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। देखो डेबिट साइड की एंट्री ज़्यादा है, मतलब डेबिट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डेबिट साइड आपका ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो आप लॉस कर रहे हो। ठीक है, तो आप ग्रॉस लॉस लिखोगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट साइड का एंट्री ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप इस साइड लिखोगे डेबिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ये आप सबको चीज़ को, आप सबको ये चीज़ पता है। नहीं पता है, नहीं समझ आ रही है, तो क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। देन बात करें दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे, तो भाई P&L अकाउंट बनाएंगे। P&L अकाउंट ऑफ सो एंड सो पर्सन, या सॉरी बिजनेस नेम एज ऑन डेट आपकी जो भी है वो। देन यहाँ पे ग्रॉस लॉस है, तो ग्रॉस लॉस उस साइड आपने लिखा था जहाँ पे उसके अपोजिट साइड, मतलब ऐसे एंट्री आएगी देखो, और ग्रॉस प्रॉफिट हो गए तो यहाँ आएगी, दोनों में से एक ही चीज़ होगा। आप देख लो किस तरीके से लिखा है मैंने। फिर आपके P&L में, आप बहुत टाइम से P&L अकाउंट बनाते हो, 11th क्लास में बनाया हुआ है आपने। P&L में जितने भी एक्सपेंस खर्चे हैं आप कहाँ लिखोगे, लिखोगे आप डेबिट साइड। ठीक है, किस साइड लिखोगे आप, डेबिट साइड लिखोगे। और जितनी भी आपकी इनकम होने वाली है या इनकम हुई है, ठीक है, वो आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड। जो भी आपके पार्टनर्स है, पार्टनर्स की इनकम यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है। बिज़नेस को जो इनकम मिल रही है, बिज़नेस को कुछ डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, बिज़नेस को कुछ कमीशन मिल रहा है, या ऐसे कोई भी XYZ जो इनकम मिलने वाली है, वो आप कहाँ मेंशन करोगे, क्रेडिट साइड। और बिज़नेस के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंस है, खर्चा है, ठीक है, वो आप कहाँ मेंशन करोगे, डेबिट साइड। लेकिन इसमें परचेस एक्सपेंस कोई मेंशन करना नहीं है। ठीक है, परचेस या प्रोडक्शन एक्सपेंस आपने ऊपर ट्रेडिंग के अंदर मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना नहीं है। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग एक्सपेंस नाम की एक चीज़ आती है, क्या आती है, ट्रेडिंग एक्सपेंस। ये ट्रेडिंग एक्सपेंस वापस इधर लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाम भले ट्रेडिंग है, आपको लगेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक्सपेंस जो भी है वो आप इधर मेंशन करोगे। अगर आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आएगा तो आप प्रॉफिट करोगे, तो आप ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिख दोगे। अगर आपका डेबिट का अमाउंट ज़्यादा आएगा तो आप क्रेडिट साइड नेट लॉस लिखोगे और नेट लॉस इस साइड दिखा दोगे। फिर जैसे आपने ऊपर किया था वैसे ही वाइसा वर्सा कि आपका नेट प्रॉफिट, एक सेकेंड, ये तो थोड़ा गलती हो गया, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस इधर लिखेंगे नेट लॉस और इधर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो जो भी आपकी P&L अकाउंट के अंदर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको आप कैरी करोगे P&L अप्रोप्रिएशन में, इस तरीके से क्रॉस में होगा। नेट प्रॉफिट अगर हुआ है तो आप क्रेडिट साइड दिखा दोगे, ठीक है, और नेट लॉस हुआ है तो आप डेबिट साइड दिखा दोगे। ठीक है, ये हुआ आपका P&L अप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग। अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर और P&L अकाउंट के अंदर क्या है, तो भाई अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो P&L अप्रोप्रिएशन बोलते हैं उसके अंदर जैसा आपने P&L किया है वैसा ही होगा, बट इसमें सिर्फ पार्टनर्स रिगार्डिंग एंट्रीज हो। मतलब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, मतलब पार्टनर को कुछ भी अपन दे रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं, उसको अपन कैपिटल का इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसको अपन बोनस देते हैं, उसको अपन कमीशन देते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे, रेम्यूनरेशन देते हैं अपन। ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ आएगी, तो भाई वो यहाँ पे अपन लिखेंगे, एंट्री करेंगे, और यहाँ पे उसकी जो भी एंट्रीज है वो लिख देंगे। ठीक है, और जो भी पार्टनर से अपन लेते हैं, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से कुछ भी लेते हैं, जैसे ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ले लिया, या कोई खर्चा हो रहा है वो अपन ने ले लिया, कुछ चीज़ें लॉस में जा रही है तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ अमाउंट चाहिए तो वो आप ले रहे हो, तो वो सब चीज़ें इधर लिखेंगे और इसकी एंट्रीज का इफेक्ट इधर दिखाए गए। तो जो चीज़ें अपन पार्टनर से ले रहे हैं तो अपन दिखा देंगे क्रेडिट साइड, और पार्टनर को दे रहे हैं तो दिखा देंगे डेबिट साइड। अब सोचो, पार्टनर को देना मतलब बिजनेस का हुआ लॉस,
पार्टनर को देना मतलब बिजनेस का हुआ लॉस, और बिजनेस का लॉस मतलब आपको पता है कि अपन P&L अकाउंट में डेबिट करते, तो यहाँ पे भी तो डेबिट ही कर रहे हैं। पार्टनर को जो भी चीज़ दे रहे हो वो लॉस है, लॉस मतलब डेबिट, और पार्टनर से ले रहे मतलब बिजनेस के लिए हुआ फायदा, इसलिए अपन लिख रहे हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि P&L अप्रोप्रिएशन मतलब सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स रिगार्डिंग एंट्रीज अपन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, इसमें जनरल रिजर्व भी आ जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व की एंट्री, इसमें रिजर्व की एंट्री आ जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के अंदर और क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ये एक ब्रीफ था, ब्रीफ बता रहा हूँ मैं, बेसिक सा बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें जो भी अप एंड डाउन है या आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आपको सब क्लियरली स्पेसिमेंट्स दिए हुए, कॉपीज़ दी हुई है, उसके अंदर क्लियर बताया कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। जनरल रिजर्व भी इसमें मेंशन किया जाता है, वो सी चीज़ें क्वेश्चन में आएगी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, कुछ यहाँ रह जाएगा तो क्वेश्चन में कवर हो जाएगा 100%। हर एक क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। कोई भी डाउट, कोई भी मिस्टेक आपको दिखती है या डाउट आपको लगता है, मिस्टेक दिखती है, इंसान है, हो जाता है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको डाउट लगता है, नहीं समझ आ रहा है, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आप डिविजिबल प्रॉफिट कर रहे हो। प्रॉफिट लिखोगे कैसे? पार्टनर जो भी नाम है ABC होंगे, AB मतलब जो भी पार्टनर के नाम है, आप उस पार्टनर को उसके P&L रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट दोगे और फिर यहाँ पे आप मेंशन करोगे। ठीक है, अगर लॉस है तो आप यहाँ पे इस तरीके से बांट दोगे। ठीक है, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन P&L रेशियो के बारे में नहीं दिया है तो इक्वल रेशियो में उसको बांट दोगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब क्या आपको पहले तो कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। कैपिटल की इन्फॉर्मेशन आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, उसको आप बैलेंस BD के तौर पे लिख के इसको आप मेंशन कर दोगे। जो भी ट्रायल बैलेंस में कैपिटल लिखा होगा वो बैलेंस BD के तौर पे लिख दोगे। फिर ड्राइंग अगर जो भी लिखा होगा ट्रायल बैलेंस में, वो ड्राइंग इस साइड डेबिट साइड आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जैसे आपने P&L अप्रो में देखा था, यहाँ पे उसका उल्टा। पार्टनर से जो भी चीज़ ले रहे हैं, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर मतलब जैसे ड्राइंग का इंटरेस्ट लेना, कोई खर्चा ले लेना, ये चीज़ें अपन डेबिट साइड मेंशन करेंगे। कहाँ मेंशन करेंगे? डेबिट साइड, बिकॉज अभी ये क्या हो गया, पार्टनर्स का अकाउंट बना रहे हैं अपन। ठीक है, तो पार्टनर्स का अकाउंट मतलब पार्टनर्स का लॉस, और यहाँ पे पार्टनर्स का लॉस मतलब डेबिट साइड पर मेंशन कर रहे हैं इसको। और जो भी पार्टनर को अपन दे रहे हैं, सैलरी देना, कोई इंटरेस्ट देना कैपिटल के ऊपर, कोई कमीशन दे देना, बोनस दे देना, तो ये चीज़ें कहाँ कहाँ लिखेंगे? ये चीज़ लिखेंगे अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब ऊपर अपने डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविजिबल लॉस देखा था, अगर प्रॉफिट होगा तो अपन क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे डिविजिबल प्रॉफिट इस तरीके से, और लॉस होगा तो डिविजिबल लॉस इस तरीके से यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लास्ट जो इफेक्ट होगा वो कंप्लीट होने के बाद अपना एक बैलेंस CD बचेगा जो आएगा डेबिट साइड। कहाँ आएगा? डेबिट साइड। इसका मतलब क्या, जैसे आप नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते हो, वैसे बैलेंस CD मतलब टोटल करने के बाद कितना अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, वो हमेशा डेबिट कम आएगा, क्रेडिट ज़्यादा आएगा। ये आपका बोल रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल में। तो बैलेंस CD के जो ये इफेक्ट है, वापस बता रहा हूँ मैं, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो इफेक्ट आप मेंशन करोगे यही इफेक्ट आप बैलेंस शीट में लिखोगे। पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में यही जो मैंने हाईलाइट किया है वही आपको बैलेंस शीट में लिखना है। यहाँ पे बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉफिट, फिर उसका ड्राइंग माइनस, फिर उसमें इंटरेस्ट जो होगा वो प्लस, ऐसा कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट आपको इफेक्ट जो भी है इसमें बैलेंस CD की जो भी अमाउंट आ रहा है सीधा लिख दोगे, बिकॉज आपने इसमें सब कुछ कर दिए। आपने यहाँ पे हिसाब किताब कर दिया, इस हिसाब किताब के बाद आप उसको वहाँ पे लेके जा रहे हो। ठीक है, अगर आगे देखें कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आएगा, तो भाई पार्टनर्स करंट अकाउंट में हर चीज़ आएगी। अगर करंट अकाउंट बना रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आप एक ही चीज़ लिखोगे, उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप करंट अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ यही चीज़ आएगी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ बैलेंस BD आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बाकी ड्राइंग्स हो गया, पार्टनर से कुछ लेना, पार्टनर को कुछ देना, ये सब इफेक्ट आएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर बनाएंगे तो। नहीं बनाना है, अगर फिक्स कैपिटल नहीं दिया है, फ्लक्चुएटिंग है, सब कुछ इसी में करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं दिए, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। इट मीन्स दैट के पार्टनर्स कैपिटल में ही सब चीज़ें होगी, जैसे अभी आपको बता रहा हूँ।
तो बहुत सिंपल है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ ये बैलेंस बीडी वाली इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, बाकी जो बचा कुछ है सब कुछ इसमें मेंशन कर देंगे। हाँ, उसमें आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट आ सकता है, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस में आपको हर कोई डाउट आपका होगा वो क्लियर हो जाएगा। और पार्टनर्स करंट अकाउंट रिक्वायरमेंट होगी तो बनाएंगे, और उसके बाद लास्ट में आ जाएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आपको पता है कैपिटल, रिजर्व्स एंड लायबिलिटीज़ जो है आपके डेबिट साइड, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड आती है, और जो भी एसेट्स है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसेट वगैरह सब, वो सब किस साइड आ जाता है, आपके क्रेडिट साइड आ जाता है। एक चीज़ है, आपका बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड मैच होना चाहिए। ये था आपका ब्रीफ इन्फो रिगार्डिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसका क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए वो देखेंगे। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, एग्जांपल्स वाले जो क्वेश्चंस है वो आप खुद करोगे। कहीं पे कोई डाउट आएगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।